गीता आज के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 के 21वें श्लोक की। वेदा अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम व्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घात्यति हंतम कम। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, अज और अव्यय जानता है, वह किस प्रकार किसको हनन आदि क्रिया में प्रवृत्त कराएगा और किसका विनाश करेगा। कृष्ण कहते हैं जो ऐसा जानता है, हु नोज लाइक दिस। वे नहीं कहते कि जो ऐसा मानता है, यानी हु बिलीव्स लाइक दिस। देयर आर 2 वर्ड्स टू बी डिफरेंशिएटेड, नोज एंड बिलीव्स। विचारणीय यह है कि मानने से आसान और जानने से कठिन कुछ नहीं है। जानने के लिए पूर्ण आत्मक्रांति से गुजरना होता है। इफ़ यू वांट टू नो द थिंग्स यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट प्रोसीजर। और बिलीव करना इज़ वेरी इजी। और जानने के लिए जैसा मैंने कहा कि हमें पूर्ण आत्मक्रांति से गुजरना पड़ता है। जानने शब्द को यदि ठीक से पहचान लें, क्योंकि सारा धर्म सारी पृथ्वी पर बहुत बहुत नामों से जो प्रचलित है, जानने को छोड़कर मानने के इर्द गिर्द घूमता है। अब जानने भी 2 ढंग से हो सकता है, अनुभव से 1, शास्त्र से 2। अब विचार है यह कि क्या ये 2 जानना एक ही अर्थ रखते हैं। शास्त्र से जानना तो सरल है, क्योंकि वह लिखा तो है, केवल पढ़ना और जानना है, यानी सिर्फ शिक्षित होना है, पठित होना काफ़ी है। उसके लिए धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पढ़कर जानना है, ये जानना नहीं, यह धोखा है। इट इज़ ओनली इंफॉर्मेशन। जैसे तैरने के संबंध में पढ़ लेना जानना नहीं है, एंड ऐसे ही सत्य के संबंध में जानना सत्य नहीं है। टू नो अबाउट इज नॉट इक्वलेंट टू नो। इसलिए कृष्ण के जानने को ठीक से विचार लेना, क्योंकि इस एक शब्द के आसपास ही वास्तविक धर्म, ऑथेंटिक रिलीजन का जन्म होता है। जानने से उपलब्ध होती है श्रद्धा और मानने से उपलब्ध होता है विश्वास। शास्त्र से जानना हो जाएगा, सूचना मिल जाएगी, इशारे मिल सकते हैं, ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो जीवन के अनुभव से ही मिलेगा, और जब तक जीवन के अनुभव से यह न पता चल जाए कि हमारे भीतर कोई अजन्मा है, तब तक रुकना मत। आओ हम भी जानें, हम भी देखें, हम भी जिएं। इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू माइट। इफ़ यू नो यू कैन, यू विल। जय श्री कृष्ण।